अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बैठक न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं बैठक रंग। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली हफ्सा नदीम एक बहुत ही उभरती हुई गुलकारा हैं, जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में अपनी सुरीली आवाज़ से मौसीकी की दुनिया में अपना एक मकाम बनाया। इन्हें अगर बुलबुले मुल्तान कहा जाए तो बेजा ना होगा। हफ्सा की गायकी कानों में रस और इनकी आवाज़ दिलों को छू लेती है। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा, क्या हाल है, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। हफ्सा, बहुत शुक्रिया आपने इस काबिल समझा हमें और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई और अपना इतना कीमती वक्त निकाला। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। बल्कि आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में हमें भी शामिल किया। हफ्सा के साथ ही इनके वालिद साहब नदीम नजमी साहब मौजूद हैं। आइए इन दोनों से सवालात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या हाल है सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हफ्सा आप ये बताएं कि आपके उस्ताज़ा कौन थे और आपने तालीम कैसे कहाँ से हासिल की और ये शौक़ कैसे पैदा हुआ आपको इस फील्ड में आने का? मौसीकी का शौक़ है मुझे बचपन से तो नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा-थोड़ा से गुनगुनाती होती थी बाबा के सामने। तो मेरे बाबा को मेरी आवाज़ बड़ी पसंद थी। बाबा कहते थे, "बेटा तुम्हारी आवाज़ तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो मेरी सपोर्ट भी है तुम्हें। तो अगर तुम हिम्मत करो तो मुआशरे की फ़िक्र मत करना।" मुझे सबसे पहले बाबा ने ये कहा था, "मुआशरे की फ़िक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो तुम सीखो, अगर तुमने कुछ बनना है तो सबसे पहले सीखो मौसीकी को, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तो अगर तुम सीखोगी तो ये मज़ीद निखर जाएगी।" तो फिर मेरे वालिद साहब ने मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद सगीर खान साहब से रब्ता किया, और आप ये देख लें कि उन्होंने बहुत कम वक्त में क्लासिकल मौसीकी की तालीम दी, और मैंने क्लासिकल मौसीकी सीखी। उन्होंने मुझे 50 राग करवाए, और कुछ चंद रागों की मुझे बंदिशें भी करवाईं। तो मुझे कहते थे कि बेटा, आगे बढ़ना है, मौसीकी सीखनी है, तो सबसे पहले सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सीखता है फिर उसका नाम हमेशा लोग याद रखते हैं, उसे फिर सुरीले लोगों में याद किया जाता है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि जो भी अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है, जो आगे बढ़ती रहूँगी, तो मेरे वालिद साहब और मेरे उस्ताद मोहतरम की वजह से है। गाने के अलावा आपका और भी कोई शौक़ है? अभी तो फ़िलहाल मैं गाने के शौक़ को ही पूरा कर लूँ तो मैंने नहीं अभी, क्योंकि गाना ही इतना मुश्किल है कि बंदा इससे निकलेगा तो कुछ और इनकी सोचेगा, तो मैं पहले ज़रा इससे मुकम्मल कर लूँ। गाने के दौरान आप कौन सी चीज़ों का ख्याल रखती हैं जो आपको लगता है ज़रूरी हैं? देखिए, गायकी बहुत सारी चीज़ों का नाम है। सिर्फ़ एक बैठ के एक माइक पकड़ के गाना शुरू हो जाना, यही कोई बात नहीं। सबसे पहले आपका सुर होता है, कि आपके अंदर सुर हो, आपकी आवाज़ एक अच्छी हो, जो दिलों को लुभाती हो, कानों को अच्छी लगे। अच्छा, अक्सर लोगों को देखा है कि मैं ये समझती हूँ कि मैंने अक्सर कहीं जगहों पे देखा है कि ना लोग गा रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं, "जी वाह, 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 वाह! बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।" लेकिन मैंने हालिया देखा है कि वही लोग फिर हँस रहे होते हैं। तो ये जो एक इंसाफ़ होता है अपने अंदर इंसान का, कि मैं कैसा गा रहा हूँ, मुझे क्या चीज़ें बेहतर करनी है, वो इंसान को खुद करना होता है। मैं ये समझ सबसे पहले सुर होता है, आपकी आपने अपनी आवाज़ को मज़ीद निखारना होता है। निखारने के बाद फिर होते हैं गायकी में एक्सप्रेशन, तलफ़्फ़ुज़, और फिर आपकी चॉइस कि आपके गाने की चॉइस क्या है। तो वो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मायने रखती हैं, और जिसको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं, फिर उससे हमेशा ही लोगों से दाद मिलती है, और उससे एप्रिशिएट किया जाता है, और उसका नाम पूरे यानी कि लोगों में बहुत होता है। आपका कोई अपना गाना जो अब मार्केट में आया हो? मेरा अपना यूट्यूब चैनल है हफ्सा नदीम के नाम से। उस यूट्यूब चैनल पे मेरा अपना सॉन्ग है, मैं हाँ चोलिस्तान दी। उसे लिखा नज़र फ़रीद बोला साहब ने है, और उसको कंपोज़ किया मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद सगीर साहब ने, और गाया मैंने है। तो आवाम से मैं गुज़ारिश करूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हफ्सा नदीम के नाम से है, और उस सॉन्ग को भी ज़रूर सुनिएगा, उसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप हमारे नाज़रीन के लिए अगर वो गाना गुनगुना दें। मैं हाँ तेरे हाण दी माही, तू भी मेरे हाण दा। मैं हाँ तेरे हाण दी माही, तू भी मेरे हाण दा। मैं हाँ चोलिस्तान दी, मैं हाँ चोलिस्तान दी, तू ढोला मुल्तान दा। मैं हाँ तेरे हाण दी माही, तू भी मेरे हाण दा। मैं हाँ तेरे हाण दी माही, तू भी मेरे हाण दा। तेरे शहर दे सोन हलवे को,
तेरे शहर दे सोन हलवे को जग सारा है जानदा, मैं हाँ तेरे हाण दी माही तू भी मेरे हाण दा, मैं हाँ तेरे हाण दी माही तू भी मेरे हाण दा। माशाल्लाह हफ्सा, आपकी आवाज़ तो बहुत प्यारी है बहुत माशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है, एक गाना नूरजहान का भी सुना दें। जी जी, जहाँ मौसीकी की बात है वहाँ मैडम नूरजहां ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैडम नूरजहां एक पंजाबी सॉन्ग जो मुझे बहुत पसंद है। जी। जाज तो मैं तेरी, तू मेरा सजना वे, जाज तो मैं तेरी, तू मेरा सजना वे, जाज तो मैं तेरी, तेरे जे महबूब तेरे मिलदे मुश्किल नाल, मेरे वेख नसीब में मैनू राज लब गया लाल, ओ मेरे वेख नसीब में मैनू राज लब गया लाल, प्यार मैं करा प्यार तू करे, मैंने तेरे दिल मेरा नहीं हो लगना वे, जज तो मैं तेरी, तू मेरा सजना वे, जज तो मैं तेरी। अच्छा हफ्सा, आप ये बताइएगा कि आपको किस टाइप के गाने पसंद है, रोमांटिक, क्लासिक, पॉप या किसी और तरह के कोई गाना? अगर मैं अपनी ज़ाती बात करूँ तो मुझे ज़्यादातर क्लासिकल सॉन्ग्स बहुत पसंद हैं, और मैं ज़्यादातर मैडम नूरजहाँ को सुनती हूँ, उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब को सुनती हूँ, उस्ताद ग़ुलाम अली खान साहब। और लेकिन चूँकि जो अवाम है उनकी डिमांड्स होती हैं कि उन्हें फ़ोक भी चाहिए होता है, उन्हें सराइकी भी चाहिए होता है, उन्हें पंजाबी सॉन्ग्स भी चाहिए होते हैं। तो उसकी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए तो फिर मुझे काफ़ी यानी कि फ़ोक भी गाना पड़ता है, पंजाबी भी गाना पड़ता है, और क्लासिकल तो मैं गा ही रही हूँ अपनी उसके लिए। एक और गाना नूरजहान का सुना दें। तो थोड़ा-सा मैं आपको ज़रा मैडम नूरजहाँ का सुनाती हूँ। चुन लिया मैंने तुम्हें, सारा जहाँ रहने दिया, प्यार ना करना ये दिल कहता रहा, कहने दिया, चुन लिया मैंने तुम्हें, दूर रह कर पास हो तुम, इस करम का शुक्रिया, बिन मिले लूटा है तुमने, इस सितम का शुक्रिया, तुमने मेरे दिल को भी मेरा कहाँ रहने दिया, चुन लिया मैंने तुम्हें, क्या खबर थी तुम मिले तो जिंदगी मिल जाएगी, आह भरने वाले होठों को खुशी मिल जाएगी, जिंदगी को जिंदगी का राज़दार रहने दिया, चुन लिया मैंने तुम्हें। एक इंडियन सॉन्ग सुना दें। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे
सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो, अगर मुझसे मोहब्बत है। तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए, तुम्हारा दर्द सीने में बसा लूं तो करार आए, वो हर शय जो तुम्हें दुख दे मुझे मेरे सनम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो, अगर मुझसे मोहब्बत है। बहुत प्यारी आवाज़ है माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है। थैंक यू। मेरा ना दिल नहीं भर रहा इतने गानों से, एक और गाना। बैरी पिया बड़ा बेदर्दी, ओ बैरी पिया बड़ा बेदर्दी, दिल का दर्द न जाने सौदाई, हर जाए जुल्मी राम दुहाई, कैसे कहूँ कासे कहूँ, हाय राम दिल का दर्द न जाने न जाने न जाने न जाने जाने जाने, हाय बैरी पिया बड़ा बेदर्दी, ओ बैरी पिया बड़ा हाँ, एक पाकिस्तानी सॉन्ग सुना दे। रूना लैला जी का सॉन्ग है। मेरी फेवरेट सिंगर जो है वो रूना लैला है, क्योंकि उनकी रेंज, उनके एक्सप्रेशन कमाल थे, और उन्होंने जितना भी गाया माशाल्लाह बहुत खूब गाया। तो उन्हीं का एक सॉन्ग है। ओए होए होए दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया, ओए होए होए तुम मेरी उमंगों की शब के लिए आए हो बन के सहर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया, ओए होए होए दिल धड़के अभी तक मेरी रूह बेचैन है, अभी तक मेरा दिल है बेताब सा, कि माना हो तुम सामने जलमगर, मगर मुझको लगता है एक ख्वाब सा, ओए होए होए पल भर में जहाँ के गमों से मुझे तूने किया बेखबर शुक्रिया, ओ कहती है मेरी नजर शुक्रिया, ओए होए होए दिल धड़के अकेले न जाना, अकेले न जाना, हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना, हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे,
हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, अकेले ना जाना, अकेले न जाना, अकेले न जाना। मैं ते मेरा दिल भर जाने, बुलिया ते प्यार कहानी। मैं ते मेरा दिल भर जाने, बुलिया ते प्यार कहानी। सावां च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल भर जाने, बुलिया ते प्यार कहानी। सावां च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल भर जाने, बुलिया ते प्यार कहानी। शोख नजारे देण गवाही, मिल के टुर पे प्यार दे राही। जद तक साए तेरी कसमें, मैंने हुसैनी पर वे जुदाई। अखियां ने खेड रचाई, कमली दी होश भुलाई। जुल्फा में होया परेशान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल भर जाने, बुलिया ते प्यार कहानी। सावां च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल भर जाने, बुलिया ते प्यार कहानी। हफ्सा आपकी कितनी एज है? मुझे तो नहीं लगता आपकी इतनी एज है बड़ी, और इतनी कम एज में आपकी अक्सर लोग इतनी प्यारी आवाज़ अक्सर माशाल्लाह। पता है क्यों, कैमरे में ना बहुत बड़ी बड़ी आती हूँ, तो जब मैं लोगों से लाइव में होती हूँ ना, हाय अल्लाह आप तो बड़ी छोटी हैं अभी, तो आप तो इतनी बड़ी बड़ी दिखती हैं। तो एक्चुअल वैसे लड़कियां अपनी उम्र बताती नहीं, लेकिन फिर मैं बताती हूँ। एक्चुअल मेरी एज वैसे ना 17 साल है मेरी एज ना। तो बस आपको क्योंकि ज़रा बड़ी बड़ी दिखती हैं तो लोगों को यकीन नहीं आता, नहीं, लोग कहते बिल्कुल भी हैं। बड़ी नहीं दिखती आप। ये मैं लाइव बैठी हूँ। आपकी आपकी तो आवाज़ बहुत प्यारी है, इतनी सी एज में थैंक बहुत यू सो प्यारी मच। है। मैं समझती हूँ मेरे उस्ताद मोहतरम की मेहनत है, मेरे वालिद साहब की मेहनत है कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। वरना मैं भी देखें, अक्सर वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल। बोलते नहीं नहीं जी माशरा ऐसा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखा जाए ये भी एक तल्ख हकीकत है, लेकिन हर रास्तों में से इंसान आसानी से गुजर सकता है जब उसके अपने उसके साथ खड़े हैं। जब वालिदैन उसके साथ होते हैं तब बच्चों को बिल्कुल महसूस नहीं होता कि हम किस रास्ते से गुजर रहे हैं, ये रास्ता कितना मुश्किल है, क्योंकि उनका हाथ जो होता है उनके वालिदैन ने पकड़ा होता है। और जब बंदा अकेला होता है तो वो बहुत जल्दी फिसल जाता है, बहुत जल्दी गिर जाता है। तो मैं वालिदैन से यही गुजारिश करूँगी कि आपके बच्चे भी इसी मुकाम पर बैठे होंगे अगर आप उन्हें सपोर्ट करेंगे। वरना आप उनके टैलेंट को मार देंगे, उन्हें कहेंगे नहीं नहीं बेटा तुम लड़की हो, यहाँ हमारा बनता नहीं है, तुम घर बैठो, घर के काम काज करो, ये भी ठीक है, लेकिन आप ये भी तो सोचें ना कि हम उनके साथ हैं। जब हम उनके साथ हैं तो उन्हें दुनिया में कोई कुछ नहीं कह सकता, उन्हें कोई मसला नहीं हो सकता। तो अगर बच्चे की फरमाइश पूरी ना की जाए, फिर आजकल देखने लोग बच्चे अपनी फरमाइशें खुद पूरी कर लेते हैं। फिर जब वो खुद करते हैं तो उन्हें फिर वो मसलों का मसाइल फ़ेस करने पड़ते हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। तो खुद उनकी सपोर्ट करें, उनको साथ लेकर चलें, तो आज आप भी अपने बच्चों पर फ़ख्र करेंगे और आपके बच्चे भी अपने वालिदैन पर फ़ख्र करेंगे। लोगों के क्या कमेंट्स होते हैं जब आपके गाने सुनते हैं? देखिए लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं, ये उनके कमेंट्स ना उनकी अप्रिशिएट जो वो मुझे करते हैं, वही मुझे हिम्मत देती है कि मैं आगे बढ़ूँ। लेकिन ये देखिए चंद लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ही अच्छा, लोगों को मुझे हैरत होती है कि इतना फ़ज़ूल टाइम कहाँ से उन्हें मिलता है इतने फ़ज़ूल कमेंट्स करने के लिए। हद तक उन्हें पता होता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ना हमें पढ़ना है ना उन्हें पढ़ना है। लेकिन उन्हें चाहिए कि ऐसा ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इससे हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो कहे ना कि वो जी हम इस बात को दिल पर लेके बैठ जाएँगे कि हमें इसने ये कह दिया, वो कह दिया, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उससे आपकी तरबियत पता चलती है कि आपकी तरबियत क्या है, कि आपको क्या सिखाया गया कि आप फालतू वक़्त में बैठ के आपको कोई काम नहीं है
और आप बैट्स कमिट कर रहे हैं, आपके पास इतना फजूल टाइम है। तो अगर आप लोगों के पास इतना फजूल टाइम है तो हम नहीं चाहते कि लोग आपके बारे में ये सोचें कि कितनी अजीब तरबियत है इन लोगों की, कितने अजीब लोग हैं ये। तो चूंकि आपके वालिदैन ने तो आपको बहुत अच्छी तरबियत दी होगी, लेकिन आगे आपका अपना वो है कि आपने खुद को कैसा बना लिया, तो खुद को चेंज करें। तो अच्छे कमेंट्स करें, अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करें, मत देखें, उसे साइड पे कर दें। लेकिन ये बैड कमेंट्स करने से तो कुछ भी नहीं होता। तो इससे अच्छा बजाय कि आप अपने आप को डिवैल्यू करें, तो यहाँ तो चुप कर जाएं, नहीं तो हौसला दे दें। अगर कोई कमी पेशी है तो इंसान आने वाले वक्तों में ठीक कर ही लेता है उसे। आपके साथ ही बैठे हुए हैं आपके वालिद साहब नदीम नजमी साहब। जी नदीम नजमी साहब, आपसे ये सवाल है कि माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने दुनिया को देखे बगैर अपनी बेटी को यहाँ तक लेकर आए, और माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी बेटी की आवाज़ बेहद प्यारी है, वो भी इतनी कम एज में। और मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने आपने कैसे प्रमोट किया अपनी बच्ची को, क्या क्या मुश्किलात को फेस करना पड़ा आपको? अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को और आपको भी। बेटा बात ये है कि वालिदैन, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा कुछ बने। अच्छा, उनके पास वसाइल होते, किसी के पास वसाइल नहीं होते, ठीक है ना, उसको आगे लाने के लिए। लेकिन जो बैड लक और हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है ना, वो इस बात की है कि हम अपने बच्चे को, कोई भी वालिदैन अपने बच्चे को जब आगे लाता है तो आगे हुकूमत और हमारे जिम्मेदार जो हजरात हैं, वो उन्होंने कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं किया हुआ है कि आपके बच्चे को वो पॉलिश कर सकें, आपके बच्चे के हुनर को, वो टैलेंट को वो निखार सकें। कोई ऐसा चीज़ नहीं है। आप म्यूजिक में देख लें, वालदेन तो यही कर सकते हैं ना कि बच्चे को लेके आए, उसको कहे कि आप करें, हम आपके साथ हैं, यही कर सकते हैं ना। अब बच्चे को आगे उस्ताद मिलना है, उसके बाद कोई ऐसा, देखे ना, कोई ऐसी अकेडमी नहीं है गवर्नमेंट की कि जहाँ पे तमाम इंस्ट्रूमेंट पड़े हों, जो इंस्ट्रूमेंट ज़रूरत है मौसीकी की। अच्छा, वो बच्चा सीखना चाहता है, ये बच्चे को रियाजत करनी है, तो कोई इंस्ट्रूमेंट किसी आर्ट काउंसिल में नहीं है। आप देख लें, कोई पुराना इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा आपको। आपको सिर्फ मिलेगा हारमोनियम मिल जाएगा, आपको तबला मिल जाएगा, बस। इन दो चीज़ों के ऊपर बच्चों को सिखाया जाता है मौसीकी। अगर इन दो चीज़ों के ऊपर बच्चा सीख के आ जाए तो उस बच्चे की बहुत बड़ी हिम्मत है कि वो इन दो चीज़ों के ऊपर अपने आप को निखार ले। हकीकत में तो बहुत कुछ चाहिए जो वहाँ पे उसको सिखाया जाए, जहाँ पे उसको बताया जाए, उसको उसको रिहर्सल करवाई जाए, रियाजत करवाई जाए। कुछ ऐसा नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन अब ये गवर्नमेंट का एक अपनी पॉलिसी है, ठीक है, उसकी होगी पॉलिसी, लेकिन ये माँ बाप वालदेन के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद हो। बच्चे के साथ अब मैं जा सकता हूँ, मैं अकेडमी जाता हूँ, वहाँ भी एक नॉर्मल चीज़ है, हारमोनियम और तबला है। उसके बाद उसको कहीं और लेके जाते हैं, किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में लेके जाते हैं, तो वहाँ भी यही सूरत है। वहाँ पे आपको वो नहीं मिलेगा, क्या नाम है उसका, मेरे नाम से नहीं, जिस तरह कर कानपुर। तानपुरा नहीं मिलेगा। अब तानपुरा तो वैसे ही खत्म हो गया पाकिस्तान में। फिर हम कहते हैं जी हमारी जो म्यूजिक है उसको आप कहते हैं कि जी तरक्की याफ्ता नहीं है। अभी इसीलिए ना कि वो चीज़ें नहीं है हमारे पास। बच्चा बाहर से सीखता है तो वो कहते हैं लो जी पाकिस्तान, ये बच्चा जो है ना बाहर से तालीम हासिल कर रहा है। तो ये बड़ी चीज़ें हैं जो ज़रूरत है एक फनकार के लिए, एक फनकार को लाने के लिए। अच्छा, अभी और जो हाँ जी। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमारा म्यूजिक जो है ना वो बिल्कुल रुक गया एक जगह पे। आप देख लें, लोग अपना गा के कर रहे हैं, यानी कि कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे फिल्म इंडस्ट्री थी। फिल्म इंडस्ट्री को देखें, जब पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री थी तो पाकिस्तान के कितने सिंगर थे, पाकिस्तान के पास कितने म्यूजिशियन थे, पाकिस्तान के पास कितने अच्छे कंपोजर थे, कितने अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे। पाकिस्तान का एक लेवल था उस इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो गई है, अब पीछे कुछ भी नहीं है। अब जो बच्चा नया आ रहा है जो प्ले बैक सिंगिंग करना चाहता है, असल में एक्चुअल तो प्ले बैक सिंगिंग है ना, वो तो नहीं कर सकता, वो कहाँ करे प्ले बैक सिंगिंग, कोई चीज ऐसी नहीं है। अब उसका मुस्तकबिल तो कोई नहीं है, सीख तो चुका है, अब वो अपना गा दे, वो जैसा भी गाएगा, वो जैसा भी गाएगा। अब उसका लक है, अगर वो लोगों ने सुन लिया तो फिर तो चल जाएगा, अगर लोगों नहीं सुन रहे तो लोग आपको, आपका जो टैलेंट है वो नहीं चल रहा। ठीक है ना। और हालत हमारी ये है कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारी जिनके ऐसे, हम देखें, हम चाहत फतेह अली खान को सुनते हैं, उसको हम सुनते हैं, और अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, हम उनको नहीं सुनते।
ये तो हमारी ऐसे समझ लें कि काबिलियत हमारी, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि हम हमारे आने वाले सिंगर और दूसरे जो फनकार जो आते हैं वो काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा म्यूज़िक के साथ उनका है, म्यूज़िक चल रहा है, लेकिन मुस्तकबिल नज़र नहीं आता कुछ। देखिए हमारे पाकिस्तान इंडस्ट्री को जो लेके चल रहा है ना इस टाइम, जो जितना जो म्यूज़िक अच्छा हो रहा है वो है नबील शौकत, अली सेठी, साहर अली बग्गा और भी शराज ओपल। ये इतने कमाल हैं कि मैं समझती हूँ कि अभी तक इन्होंने पाकिस्तान को संभाला हुआ है, और भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन ना पिछले दिनों मेरा एक इंटरव्यू आया था, तो उस पर काफ़ी लोगों ने एतराज़ किया कि जो आप हमसाय ममालिक को ना ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं, आप हमारे पाकिस्तान को डिवैल्यू कर रही हैं, ये कर रही हैं। बात या तो ना तो हमसाया ममालिक की है, ना हमारे पाकिस्तान की है, ना मैं हुकूमत की बात कर रही हूँ कि वहाँ जो हुकूमत अच्छी है तो यहाँ अच्छी, ना मैं इस चीज़ की बात कर रही हूँ। देखिए जो टैलेंट होता है ना, टैलेंट, अगर ये बात है, इतनी अगर बातें हैं कि हमसाया ममालिक है, फिर वहाँ के सिंगर्स को क्यों सुनते हैं हमारे पाकिस्तानी? हम उसे इसलिए सुनते हैं, उसकी एक वजह है, वो अच्छा गाते हैं। हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, वो हमारे पाकिस्तानियों को सुनते हैं। वो किस वक्त वो भी कहते कि ये तो भी हमसाया ममालिक है, नहीं, सुर है, सुर सबका है, ना कोई नॉन मुस्लिम है, ठीक है, ना कोई हमसाया ममालिक है। हमारे दरमियान जो एक चीज़ है जो हमें जोड़ कर रख रही है, अब राहत फ़तेह अली खान साहब इंडिया के गाने गाते हैं, आतिफ असलम साहब इंडिया में जाके गाते हैं, वो तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वो रिस्पेक्ट आतिफ असलम और राहत फ़तेह अली खान साहब को नहीं दे रहे, वो जो उनके अंदर सुर है उसको दे रहे हैं। अगर उनके अंदर सुर ना होता तो वो भी ना होते ना उनकी पहचान, लेकिन उनके अंदर सुर इतना कमाल है कि वो मजबूर हो गए कि उन्होंने आके अपनी फिल्म इंडस्ट्री में गवाया। ठीक है ना, हम प्रेफर ना तो किसी हमसाया ममालिक को कर रहे हैं, ना हम अपने पाकिस्तान को डिवैल्यू कर रहे हैं। देखें हमारे पाकिस्तान में मैडम नूर जहां जैसा आज तक कोई नहीं आया, मेहंदी हसन खान साहब जैसा आज तक कोई नहीं आया, गुलाम अली खान साहब जैसा आज तक कोई नहीं आया। इसकी वजह क्या है? लोगों ने कभी ये सोचा क्यों? उन्होंने मेहनतें की थी, उन्होंने मेहनत इतनी की है कि आज भी चाहे लाख लोगों के व्यूवर्स हो, चाहे करोड़ों में पहुंच जाएं, लेकिन आज भी जब नाम आएगा ना कि पाकिस्तान में गायक कौन कौन से हैं, तो लोग कहेंगे मैडम नूर जहां, ठीक है, फरीदा खानम, रूना लैला, और क्या कहते हैं, मेहंदी हसन खान साहब, गुलाम अली खान, और बहुत से ऐसे बड़े बड़े नाम हैं। तो उनका नाम फिर उन्हीं का नाम आता है, तो लोग क्यों नहीं कहते आजकल का नाम? क्यों? आजकल मेहनत खत्म हो चुकी है। अच्छा, अक्सर मैंने जो फेस किया ना, मैंने उस इंटरव्यू में वही बताया। लोगों ने इस बात पे एतराज़ कर लिया कि जी आपने क्या कर दिया, ये कर दिया। मैंने जो फेस किया है मैंने वही बताया। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेन होती है रियाजत। अगर आपकी रियाजत ठीक नहीं है, जो आपने पहली ईंट रखनी है दीवार खड़ी करने के लिए, जब वही टेढ़ी है तो दीवार ने कहाँ सीधे खड़े होना है? उसने भी टेढ़े ही जाना है ना। फिर अगर हम पहली बुनियाद ही ठीक करेंगे अपनी, तो फिर हम बहुत जल्द एक इमारत तामीर कर लेंगे, लोग उसे देखेंगे। अब बात यह है कि मैंने तो ये बात की थी, हमारे पाकिस्तान के जैसा कोई नहीं है टैलेंट के लिहाज से, लेकिन यहाँ मसला ये है, यहाँ सिर्फ इश्यू एक बात का है कि अब सिर्फ एक जुमला है जो भी नए आने वाले को दिया जाता है, वो ये, ओ जी छोड़ो बस, क्या करना है सीख के, अपने बस रोजी रोटी करो। इस जुमले ने, मैं कहती हूँ कि ना, शायद मेरा भी बेड़ा गर्क हो जाता, लेकिन अगर मेरे बाबा मुझे ना समझाते, मेरे उस्ताद मोहतरम मुझे ना कहते कि हफ्सा नहीं, तुमने मेहनत करनी है। अब वो ये है कि मैं ये चाहती हूँ, सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि हमारी न्यू जनरेशन भी उसी तरह गाए, मौसीकी भी ना मरे, ठीक है, मौसीकी की तालीम भी ना मरे, और न्यू जनरेशन के लिए हम गाए भी। अब यह यहाँ ये हो रहा है कि यहाँ हम ऐसी ऐसी कंपोजिशन बना लेते हैं, ऐसे ऐसे, जैसे एक गाना वायरल हुआ है बदो बदी सुना ही होगा। अब उस गाने को एकदम से हिला के रख दिया, आवाम उसको पागलों की तरह सुन रही है। अब आप सुनाएंगी, अब आपने बोल तो दिया। मैं तो सुनाऊंगी लेकिन उसके वाला नहीं, मैडम वाला। अच्छा, आँख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी, कल नहीं किसी ने वेखी, मजा लिए अजदा, हाय हाय अख लड़ी बदो बदी। अभी कितना औसम गाना देखा जाए ना, मैडम ने इतना खूबसूरत तरीके से सिखाया। तो मेरा जो उस वीडियो में पैगाम था वो ये था कि मेहनत करें, जान मत छुड़ाएं। हर चीज़ को वक्त लगता है, अगर आप कहें ना वक्त उतना ही लगना है जितना आपको चाहिए, लेकिन जल्दबाजी करेंगे ना तो वो चीज़ें कुछ, एक बहुत बड़े सिंगर थे, अगर मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन उन्होंने बड़ी कमाल की बात की। उनका, हम क्या गाते हैं, हमारे जो गाने होते हैं ना,
वो 6-6 महीने तक होते हैं बस। 6 महीने बाद हमारा गाना किसी को याद नहीं रहता। ये बहुत बड़े गुलकार की बात है कि यहाँ तक मैं कहूँ ना तो चलो बहुत एक बात, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कहा कि हमारे गाने 6 महीने के मार होते हैं, 6 महीने बाद किसी को याद नहीं रहता। लेकिन जो गाने आप पुराने सुन लें, अब मेरे मैडम के आपको जितने भी सुनाऊंगे आपको ऐसा लगेगा यार ये गाना अभी अभी बना है, ये गाना मैं और सुनूं। ठीक है ना, इसे कहते हैं मेहनत, इसे कहते हैं वो रूह जो मौसीकारों ने उसके अंदर डाली हुई है, उसे कहते हैं वो सुरों का इस्तेमाल जो मौसीकारों ने किया हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि न्यू जनरेशन भी गाए, उनके लिए गाएं भी। तो बस इतनी सी गुजारिश है कि आप लोग मेहनत से करें, सुर के साथ करें, उस चीज़ को बिगाड़ें मत। उसके साथ भी हो सकता है। अब बहुत बहुत फेमस सॉन्ग है जो लोग ऐसे सुनते हैं कि मैं कहती हूँ कमाल, और क्लासिकल होते हैं। एक छोटी सी मिसाल है, फिर लोग कहेंगे हमसाया मुमालिक आ गए बीच में, लेकिन फिर मैं एक छोटी मिसाल देती हूँ। लोग कहते हैं क्लासिकल कौन सुनता है, क्लासिकल कौन सुनता है? जी क्लासिकल तो आजकल कोई नहीं सुनता। अब एक मूवी आई है, बहुत सुपरहिट जा रही है, उसके जितने सॉन्ग हैं, कोई मुझे ये बता दे कि ये फोक गाया किसी ने। वो बंदिशें गा रहे हैं, बंदिशें गा रहे हैं, और वो मिलियंस पे व्यूज जा रहे हैं, करोड़ों पे व्यूज जा रहे हैं उनके। क्यों? उन्होंने गाया ही इस तरह कि आवाम खुद ब खुद मजबूर हो जाती है सुनने के लिए। यहाँ ये कहा जाता है जी कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, यहाँ कोई गाता नहीं है। जब गाएंगे तो लोग सुनेंगे ना, जब गाएंगे नहीं ऑटोमेटिकली लोग जो उन्हें मुयस्सर है उन्होंने वही सुनना है। तो ये है कि अपनी मौसीकी की जो कहते हैं लेवल है उसे बढ़ाएं, ताकि लोग जब सुने तो लोग इस चीज़ पे खुश हों कि वाकई यार उन्हें मज़ा भी आए, सुर भी हो बीच में। अब हमारे इतने कमाल कमाल सिंगर हैं, उस्ताद अमानत अली खान साहब, जिनका ये बहुत खूबसूरत सॉन्ग्स आए हुए हैं। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि हमारे अंदर मज़ीद परफेक्शन पैदा हो। इसमें बुरा मनाने वाली बात नहीं है, मैं तो सुर की बात की है मैंने, और सुर सबका है। तो अगर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं तो मैं यही कहूँगी कि मेहनत से करें, और इसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेकर आएँ कि सीखें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी इंटरनेशनल लेवल पर फिर आप परफॉर्म करेंगे। गाने के हवाले से कोई ऐसा मशवरा जो आप न्यू जनरेशन को देना चाहें, जो स्पेशली वो सिंगर्स जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? अब देखें जितने भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो सिंगर बनना चाहते हैं, मैं सबसे पहले आपसे ये बात कहूँगी कि हमारे यहाँ जो रियाज़त है ना, रियाज़त रियाज़त बहुत मेन चीज़ है। अगर आपको ये पता चल जाए कि आपने रियाज़त गलत की है तो आपका गला ख़राब हो जाएगा, आपकी आवाज़ ख़राब हो जाएगी। फिर आप एक निजी महफ़िल में तो गा ही सकते हैं, लेकिन आप प्रोफ़ेशनल नहीं गा सकते फिर उसे। लोग अक्सर कहते हैं जी ठीक है आप बहुत अच्छा गा रही हैं। असल पता कब चलता है जब हम अच्छा गा रहे हैं, जब हम रिकॉर्डिंग के माइक पे खड़े होते हैं। वो जो माइक होता है वो हमें एक-एक चीज़ क्लियर करके बता रहा होता है, आप में क्या ख़ामी है, आप में क्या खूबी है। तो जो बंदा वहाँ पास हो गया वो गायक है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि सॉफ्ट आवाज़ में रियाज़ करें। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जो बेस वाले रियाज़ है ना, यानी कि बेस वाले सुर हैं, आवाज़ को मज़ीद भारी कर लो। नहीं, अगर आपको नीचे वाले सुरों पर रियाज़ करना, आप जैसे-जैसे आप नीचे जाएँगे आपको आवाज़ को सॉफ्ट करना पड़ेगा। जैसे-जैसे आप ऊपर जाएँगे आपको आवाज़ को सॉफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसे कुरख्त करेंगे, ठीक कुछ महीने बाद आपकी टोटल आवाज़ ख़राब हो जाएगी, सुर आपके गले पे ठहरेगा नहीं। आपके जो कॉर्ड्स हैं वो ख़राब हो जाएँगे। क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, यानी कि ना ऊँचा गा-गा के, और रियाज़त कुछ मेरी इस तरह मैं कर रही थी, तो ये हुआ कि मेरे कॉर्ड्स भी कुछ ख़राब, मेरी आवाज़ कुछ थोड़ी-सी ख़राब हो गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत जल्द इस चीज़ की समझ आई, तो मैंने फ़ौरन अपने आप को कवर करने की कोशिश की है, और अभी कर भी रही हूँ। तो इंशाल्लाह जो कमी पेशियाँ हैं मैं उसे पूरी करूँ। लेकिन मैं आपसे फिर ये कहूँगी कि आवाज़, रियाज़त सॉफ्ट आवाज़ में करें। अब ज़्यादा गला नहीं फाड़ना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है? इससे आपके गले के कॉर्ड्स ख़राब हो जाएँगे, इससे आपकी आवाज़ करके ख़राब हो दिखाएं, जाएगी, हैं? करके और दिखाएं। जैसे एक मिसाल के तौर पे एक रियाज़त है, हमारे यहाँ यहाँ ये करवा, जो आपसे ये करने को कहे आपने नहीं करना। जैसे सा रे गा मा, आपकी आवाज़ ख़राब हो जाएगी, फिर आप उससे ऊपर वाला सा नहीं कहा जाएगा, आपको गला फाड़ना पड़ेगा। तो इसका यही तरीका है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसी का अच्छा, यही नहीं करना, फिर हमने इसमें चेंज जस्ट करनी है, मुर्की वाला रियाज। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसको
आपने सर्च करना है, इसके बहुत ज़्यादा तरीके हैं, मुर्की, आंदोलन, मींट और खटका और गमकतान और न्यास। इससे बनती है गायकी। सिर्फ सारे गा मा पा धा नि सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा, इससे नहीं होता। ये ठीक है आपके एक उतार चढ़ाव के लिए ठीक है, लेकिन अगर आवाज़ में परफेक्शन पैदा करनी है, ये जो अब आवाज़ मैंने गाया है ना, जितने भी सॉन्ग मैंने गाए हैं, इस आवाज़ से प्रैक्टिस की हुई है, अगर मुझे 2 महीने भी नहीं हुए। क्योंकि क्यों मैं चाहती हूँ मैं प्रोफेशनल बनूँ, प्लेबैक सिंगिंग करूँ, उसके लिए मुझे सॉफ्ट आवाज़ चाहिए, उसके लिए मुझे एक नरम आवाज़ चाहिए। तो जो हुई पेशियाँ हैं वो दूर भी कर लूँगी, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर आप कहें भी ये जी, अब लोग ऐसे-ऐसे कमेंट्स करते हैं, ये जी इससे अच्छी आवाज़ तो जी चाहत फ़रीह खान साहब की है। ठीक है भई, आप कह रहे हो तो हो, नहीं करना ਇਹਨੇ चाहिए, ਕਹਾਂ। हाँ नहीं करना लेकिन वो चाहिए। कहना तक लोगों ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ नहीं ਲੋਕ ਕੀ नहीं ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, नहीं ਜਿਹੜਾ नहीं ਕਰਨ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲ ਅੱਛਾ ਨਾ ਕਰੋ। हाँ, वो अपने आप को डिग्रेड करना हाँ। हाँ, इसको नहीं काट देना इसको अच्छा आपने काट दीजिएगा, चलो इसे। चलो। हाँ लेकिन ये है कि ऐसा आप अपनी रियाज़त ठीक करें, अपनी गायकी ठीक करें, तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे आपका नाम होगा और उतना देर तक लोग आपको याद रखेंगे। कोई एक गाना जो आपको बेहद पसंद हो और आप अक्सर गुनगुनाती हूँ। हम तो हमारी तो आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, तो हम लोग जब मूड में होते हैं तो हम गाना फ़ोन पे चलाया और सुन लिया। आपकी तो माशाल्लाह इतनी प्यारी आवाज़ है, तो जब आप मूड में होती हैं आप कौन सा गाना सबसे ज़्यादा सुनती हैं? मेरा सुनती क्या, गुनगुनाती हैं? गुनगुनाती हूँ, मेरा सबसे पसंदीदा जिसको सुन के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मतलब ये मैं कहीं और हूँ, यानी कि ना वो एक ये गाना है इंडियन, वो हमसायों वाले का सॉन्ग है। आ भी जा, आ भी जा, है सुबह आ भी जा, रात को कर विदा, दिल रुबा आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, है सुबह आ भी जा, देखो चाहे जिसको कुछ कुछ तो सा दिखता क्यों है, जानो जानो ना मैं तेरा मेरा रिश्ता क्यों है, कैसे कहूँ कितना बेचैन है दिल मेरा तेरे बिना, रात को कर विदा, दिल रुबा आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, है सुबह आ भी जा। माशाल्लाह हफ्सा। चंद सुर ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आप पूरा गाना गुनगुनाते हैं। इसकी जो एक जगह है ना, ये कैसे कहूँ कितना बेचैन है दिल मेरा तेरे बिना, कितनी कमाल परफेक्शन के साथ उसने ऐसे दूसरे सुर से जाके वापस वो लेकर आया उस चीज़ को। तो ये होती परफेक्शन, इसे कहते हैं सुरों के अंदर समा जाना और सुरों को अपने अंदर समा लेना, तब फिर सुर बनते हैं, तब फिर ऐसे ऐसे सुर कतरा बनते कतरा हैं कि इंसान सोचता भी नहीं है। अब एक कवर सॉन्ग है जो मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह वो आएगा, वो मैम साधना सरगम जी का गाया हुआ है और उसके जो म्यूज़िक उसके हैं ये रहमान साहब। ए आर रहमान साहब, उन्होंने उसका म्यूज़िक बनाया है, उनकी कंपोजिशन है ये। चुपके से, चुपके से रात की चादर तले, चांद के भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले, जले कतरा कतरा, गले कतरा कतरा, रात भी ना हिले, आधी आधी रात भी ना हिले, आधी आधी, चुपके से लग जा गले, रात की चादर तले, फरवरी की सर्दियों की धूप में मूंदी मूंदी अखियों से देखना, निमी निमी ठंडे और आग में, होले होले मारवा के राग में,
मेरे की बात हो, दिन भी न डूबे, रात न आए, शाम कभी न ढले, शाम ढले तो सुबह न आए, रात ही रात चले, चुपके से लग जा गले, रात की चादर तले, चांद की भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले, दिल है कि मानता नहीं, हो दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता है नहीं, हो दिल है कि मानता नहीं, हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करे, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो कुछ ऐसा करे, मुझ में समा जा, पास आ जा, हमदम मेरे हमनशी, हो दिल है कि मानता नहीं, हो दिल है कि मानता नहीं। अच्छा, एक है लग जा गले, वो तो सुना दे। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, लाइव आना है आपने कुछ दिनों तक, ये बात सच है? जी जी, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सर अशरफ भट्टी साहब का कि उन्होंने इतने प्यार से हमें बुलाया और इतनी रिस्पेक्ट दी कि, और इसी खुशी में मैंने कहा कि मैं हर हफ्ते यानी कि आपके इस प्रोग्राम पे लाइव आया करूँगी। तो चूँकि ये तो समझ लें मेरा अपना घर है और यहाँ पे तो मेरे लिए आने एक एजाज़ की बात है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल ऐसे ही हफ्सा, अगर आप भट्टी साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे वर्कर भी हैं अपने इदारे के लिए, और वो समझते हैं कि क्या करना चाहिए। जी जी तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर जी हम हादसा आएगी लाइव, आप अपनी फरमाइश अपना जो भी इनसे सवाल करना चाहे वो आप कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये जवाब देगी और लाइव आपको सुनाएगी। ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। सा एक मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है फरीदा खानम का, एक लास्ट रिक्वेस्ट पर मैंने वो बहुत तंग कर लिया आज, नहीं, सुना दे। जी जी ज़रूर। अच्छा, ये जो मैं आपको गज़ल सुनाऊंगी, देखिए हर एक सॉन्ग की, हर गज़ल की एक रिक्वायरमेंट होती है, आपकी आवाज़ कहाँ क्या सूट करेगी, ठीक है ना। ये मैं आपको सुनाऊंगी ग्राम में, क्योंकि ये गज़ल है, ये बारीक आवाज़ में नहीं, आपको ग्राम में जो फरीदा खानम का जो अंदाज था। आज जाने तुम ही सोचो जरा, जरा तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाते हैं जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो,
जाने कि जिद ना करो आज जाने कि जिद ना करो। थैंक यू सो मच। लिटरली आई एम स्पीचलेस। थैंक यू। मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा प्रोग्राम अब कौन करेगा। मेरा दिल चाह रहा है मैं बस सुनती रहूँ, ना बंद करूँ इस अपने प्रोग्राम को। थैंक यू सो वेरी मच कि आप दोनों आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, स्पेशली आपका हफ्सा कि आपने you. अपना टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में आई। आज बहुत मज़ा आया। यकीन करें, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा प्रोग्राम को ख़त्म करने को, लेकिन बस मजबूरी है, टाइम ख़त्म होने वाला है। लेकिन मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको बुलाऊंगी। इंशाल्लाह। अच्छा हफ्सा, कोई एक ऐसा लास्ट मैसेज जो आप मेरी ऑडियंस को देना चाहें, और ये बताएं कि आपको हमारे चैनल में आकर क्या महसूस हुआ, कैसा लगा बैठक न्यूज़ एचडी में आकर? माशाल्लाह जी, बहुत ही मज़ा आया, और इतना मज़ा आया कि मैंने ऐसा महसूस पहले कभी नहीं किया कि माशाल्लाह इतनी फ्रैंकनेस, इतना माशाल्लाह अच्छा माहौल यहाँ पे मिला। तो अल्लाह पाक, दुआ है कि अल्लाह पाक इस चैनल को मज़ीद तरक्की दे, मज़ीद कामयाबी दे, और इसी तरह सब फ़नकार यहाँ आते रहें, इसी तरह ये आबाद रहें। और लास्ट मैसेज मेरा यही है कि देखें, अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उसका रास्ता मत रोकिए, और टैलेंट को प्रमोट करें, दिल आज़ारियाँ मत करें, लोगों का दिल मत दुखाएं, और अल्लाह से डरें। तो इंशाल्लाह अल्लाह आपके भी रास्ते आसान करेगा, तो अल्लाह हमारे। मैं यही कहना चाहूँ कि जिस तरह का नाम है बैठक एचडी, तो आज बैठकर भी यही महसूस हुआ कि हम किसी बैठक में किसी दोस्तों के साथ बैठे हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी हमारे दोस्त हैं, उनके साथ हम बात कर रहे हैं, और यहाँ महसूस ऐसे हो रहा है कि जैसे हम दोस्तों में बैठे हैं। तो दोस्त हमेशा बैठक होती है, तो ये बैठक है। तो मुबारक हो जी, मैं बैठक एचडी को देता हूँ इस बात की कि आप एक अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और चला रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बैठक न्यूज़ एचडी की तरफ से फातिमा बलोच को इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो आगे शेयर भी लाजमी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।